अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अब्रार अफजल। वेलकम हेयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने यूज़र से कैसे डाटा लेना है, यूज़र से कैसे हमने इनपुट देनी है। तो इसमें हम देखेंगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ डाटा, जिसमें स्ट्रिंग का हो गया, इंट का हो गया, कॉम्प्लेक्स का हो गया। हम देखते हैं ये फ्लोट में हम देखेंगे किस तरह से हम डाटा ले सकते हैं। इसके लिए यूज़ होता है एक इनपुट फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन है ये यूज़र से डाटा लेने के लिए यूज़ होता है। और ये हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू जो है वो लेता है, ठीक है। आप जो भी वैल्यू देंगे, जो भी लिखेंगे, वो एज अ स्ट्रिंग ये लेगा, ठीक है। बाकी अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है इंट वगैरह में, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें अब आप जो डाटा लेंगे वो किसी ना किसी वेरिएबल में ही स्टोर करेंगे ना। तो सपोज हमने कोई भी वेरिएबल नेम रख दिया ए इज इक्वल टू इनपुट। अब ये जो है ये स्ट्रिंग के लिए है। स्ट्रिंग के लिए हमने देख लिया, अब देखना है हमने इंट के लिए हम कैसे अपना वो ले सकते हैं। एस इज इक्वल टू इंट, इसके अंदर फिर हमने लिखना है ये टाइप कन्वर्जन एक फंक्शन है। इंट एज अ टाइप कन्वर्जन फंक्शन भी यूज होता है। और ये अंदर इसमें जो भी हम लिखेंगे वो एज अ इंट लेगा। ठीक है, अब ये इंट के लिए देख लिया। इसके बाद अगर हमने लेना है कोई डाटा अपना फ्लोट में, तो उसके लिए टाइप कन्वर्जन फंक्शन हम लगा लेंगे फ्लोट। फ्लोट के बाद हम इधर लिखेंगे अपना इनपुट फंक्शन, जो डाटा लेने के लिए यूज होता है। उसके बाद अगर आपने कोई भी अपना डाटा लेना है कॉम्प्लेक्स में, तो वो किस तरह से आप दे सकते हैं। आप लिख लें कॉम्प्लेक्स स्टार्ट में, फिर आप वही जो है लिखें इधर इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो इसमें अब आप जो है डिफरेंट वैल्यूज़ भी ले सकते हैं इनपुट में। लेकिन उसके लिए आप डिफरेंट इनपुट फंक्शन लिख लें, वो भी ठीक है। लेकिन आप एक इनपुट फंक्शन में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको जो स्ट्रिंग की क्लास है उसके नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम हमने लिखा है ये वर्क करता है या फिर नहीं करता। इधर टर्मिनल में आता हूँ, इसको रन करने के लिए भी एक दो तरीके हैं। मैं सिंपल तरीका पहले आपको बताता हूँ। ये आप इधर से क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर से आप इसका जो दूसरा मेथड है वही है पाइथन लिखना है स्टार्ट में। पाइथन लिखने के बाद आपने एक मिनट इधर एक एरर आ रहा है। इस कोड में हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं की हुई, ये एरर आ रहा था, ठीक है। हम इसको रन करते हैं, रन हो गया। अच्छा, तो इधर आप अपना जो है वो डाटा दें स्ट्रिंग वाला, ये स्ट्रिंग में आ गया। नहीं, पहले इसको रन तो करें। हाँ, रन हो गया। अब आप अपना डाटा देना है पहले स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में उसने डाटा ले लिया है। अच्छा, स्ट्रिंग में लेने के बाद आप अपना कोई इंट में डाटा दे दें। इंट में दिया है मैंने, आपने कोई फ्लोट में 3.0, फ्लोट में भी उसने ले लिया। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स में देना चाहें, मतलब के एयोटा की फॉर्म में, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉम्बिनेशन होता है 3+4 J, तो ये भी ये ले रहा है। इसका एक दूसरा तरीका है प्रोग्राम को रन करने का, वो है पाइथन, आपकी फाइल नेम, मॉड्यूल नेम, माई ऐप डॉट पी वाई, ये लिखेंगे तो इससे भी वो रन हो जाएगा। हाँ, कोई भी अब ले लें। ये था इसका सिंपल मेथड जो मैंने आपको बता दिया।
उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।